हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 30 मई 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस चैनल पर मैं डेली ही हिंदू न्यूज़पेपर की वो वोकैब्स डिस्कस करती हूँ जो एसएससी पूछता है। और इस बार के नोटिफिकेशन में एसएससी ने साफ साफ कहा है कि एडिटोरियल से इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे पैसेज की फॉर्म में और वोकैब्स वगैरह की फॉर्म में, राइट। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी इस चीज़ के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए, राइट। फर्स्ट वर्ड है आर्मेगेडन। आर्मेगेडन, राइट। आर्मेगेडन का मतलब होता है ह्यूज डिस्ट्रक्शन या कैटास्ट्रोफिक इवेंट या टोटल कैओस किसी चीज़ के अंदर, या फिर एंड ऑफ वर्ल्ड टाइप सिचुएशन आर्मेगेडन कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द न्यूक्लियर वॉर लुक्ड लाइक एन आर्मेगेडन फॉर ह्यूमैनिटी। अब देखो, हमारे साथ मेन इशू क्या होता है ना कि हम इतनी वो कैप पढ़ते हैं, हमें कैसे वर्ड्स याद रहेंगे, तो हम उनको मेमोरी ट्रिक के साथ याद रखेंगे, राइट। मैंने कुछ दिन बीच में बंद किया था बताना, मैं सोची एटेमोलॉजी डिस्कस करती हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अब मैं दोनों ही चीज़ें डिस्कस किया करूँगी, मेमोरी ट्रिक भी और एटेमोलॉजी भी। मेमोरी ट्रिक से बहुत बार वो चीज़ दिमाग में रह जाती है। देखो, आर्मेगेडन को ऐसे सोचो, आर्मी प्लस गोन, आर्मी चली गई, एक ऐसी लड़ाई हुई, इतनी डिस्ट्रक्टिव लड़ाई हुई जिसके अंदर हमारी पूरी आर्मी खत्म हो चुकी, राइट। तो आर्मेगेडन, आर्मी गोन मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन वाली सिचुएशन। इस चीज़ से आप ये वर्ड याद रख पाओगे। अब हम ये देखते हैं कि ये आर्मेगेडन वर्ड आया कहाँ से। ये बाइबल स्टोरीज से निकला हुआ वर्ड है। उसमें एक वर्ड हुआ करता हर मैगिडन। हर मैगिडन, हर का मतलब होता है माउंटेन या हिल। देखो, जो वर्ड मैगिडो है वो एक एंशियंट प्लेस है इजराइल के अंदर, राइट। तो बाइबल के अंदर क्या होता था ना कि एक सिंबॉलिक प्लेस बन चुका था जहाँ पर गुड और इविल की लड़ाई हुआ करती, राइट। ये एक सिंबॉलिक प्लेस बन चुका था जहाँ पे गुड और इविल की लड़ाई हुआ करती। ओवर द टाइम आर्मेगेडन का मतलब बन गया अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन या फिर वर्ल्ड एंडिंग डिजास्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे ये वर्ड चलन में आया, राइट। सिनोनिम देख लेते हैं। एपोक्लिप्स, ये हमने कल ही देखा है। कैटास्ट्रोफ, डोम्स डे, एंड बिलीव मी गाइस, इतनी बार न्यूज़पेपर में वर्ड्स है ना रिपीट होते हैं कि हमें मतलब कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतनी बार रिपीट होते हैं वर्ड्स, राइट। डूम्स डे, डिजास्टर, कार्नेज, कार्नेज न्यू सा वर्ड है थोड़ा, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया। रूइन। एंटोनियम्स देख लेते हैं। पीस, हार्मनी, प्रोस्पेरिटी, रिकंस्ट्रक्शन, स्टेबिलिटी। अब देखते हैं कि एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे यूज होता है। प्रीपोजिशन जो आर्मेगेडन के साथ यूज होती है वो फोर है, ऑफ है, या आर्मेगेडन लाइक सिचुएशन है। ऑन इस वर्ड के साथ यूज नहीं होता है, वो गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एसएससी। द साइक्लोन क्रिएटेड एन आर्मेगेडन ऑन द कोस्टल टाउन, और आपको बताना है कि इसके अंदर क्या एरर है। तो मैंने ऊपर बताया अभी अभी कि ऑन प्रीपोजिशन इसके साथ नहीं लग सकती, इसके साथ फोर लग सकता है, इन लग सकता है, तो यही है। और आप अच्छे से पढ़ने के बाद इजीली पकड़ भी पाओगे, राइट। और मैं डेली ही ये प्रीपोजिशन, ट्रैप वगैरह ये डिस्कस करती रहती हूँ ताकि हमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ आए डेली एग्जाम्पल्स के साथ, राइट। हमारी प्रैक्टिस होती रहे, हम एरर्स को ईजिली पकड़ पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिंकमैनशिप। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ पुशिंग अ डेंजरस सिचुएशन टू द एज। मतलब ब्रिंक का मतलब क्या होता है, ब्रिंक मतलब एकदम एज पे खड़े हो, मतलब एक ऐसी सिचुएशन एक कि आप बिल्कुल उस खतरे की सीमा तक जा रहे हो। मान लो पहाड़ है और नीचे खाई है, तो आप इस पहाड़ के बिल्कुल इस एंड पे खड़े हो कि थोड़ा इधर हुए और आप नीचे गिर गए। तो ऐसी सिचुएशन तक जाना मतलब खतरे की अंतिम सीमा तक पहुंच जाना, राइट। डरा कर किसी चीज को मनवा लेना, जैसे कि यूएस अब डरा रहा है इजराइल को, तो वो चाहता है कि वो उसके साथ ट्रीटी साइन कर ले, इसीलिए ये वर्ड न्यूज़पेपर में भी बहुत बार रहता है। तो वो उसको डरा कर मनवा, तो जो यूएस है वो इजराइल को डरा कर मनवाने की कोशिश कर रहा है, उसी को ब्रिंकमैनशिप कहते हैं, राइट। ब्रिंकमैनशिप, ब्रिंकमैनशिप, राइट।
ये जो वर्ड है ये मोस्टली पॉलिटिक्स में, वॉर में, डिप्लोमेसी में, नेगोशिएशंस में यूज होता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, द टू नेशंस एंगेज्ड इन न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप, राइट, मतलब एक दूसरे को डरा रहे हैं, एक दूसरे को खतरे की अंतिम सीमा तक पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से लाइक कि दो नेशन की लड़ाई हुई और एक दूसरे पे न्यूक्लियर वॉर करने तक आ गए, और अब हमें पता है भाई न्यूक्लियर वॉर हो गया है, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया तो कितना कुछ लॉस हो जाएगा, हम उस सीमा के अंत तक आ ही लेंगे। तो इस तरीके से वर्ड ब्रिंकमैनशिप यूज होता है। मेमोरी ट्रिक की बात करते हैं, देखो ब्रिंक का मतलब तो आप सबको पता है एज, और मैन से मैनेजमेंट रिलेट करो। मैनेजमेंट कौन करता है कंपनीज में? मैन करता है। घर में मैनेजमेंट कौन करता है? मैन करता है, राइट। तो मतलब तो ब्रिंक प्लस मैनेजमेंट क्या होगा? हैंडलिंग सिचुएशंस एट द एज ऑफ द डेंजर्स। तो इस तरीके से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। अब देखो ब्रिंकमैनशिप को हम तोड़ लेते हैं। इसमें बेसिकली दो वर्ड होते हैं, एक होता है ब्रिंक और एक होता है मैनशिप। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, बॉर्डर, राइट, डेंजर का बॉर्डर, और मैनशिप का मतलब होता है स्किल, आर्ट और प्रैक्टिस। तो लिटरल सेंस में इसका मतलब हो गया द स्किल ऑफ गोइंग टू द एज ऑफ द डिजास्टर। अब ये जो वर्ड है ये फेमस हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम पे, जब कंट्रीज एक दूसरे को धमकी दे रहे थे कि हम न्यूक्लियर वॉर अटैक कर देंगे, एक दूसरे को प्रेशराइज कर रहे थे, एक दूसरे को डरा रहे थे अपनी बातें मनवाने के लिए, तब ये वर्ड फेमस हुआ था ब्रिंकमैनशिप। इसके सिनोनिम देख लेते हैं, इंटिमिडेशन, राइट, प्रेशर टैक्टिक्स, अग्रेसिव डिप्लोमेसी, रिस्क टेकिंग स्ट्रेटजी, कोअर्सन। एंटोनियम्स देख लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज, डिप्लोमेसी, कॉपरेशन, कॉन्सिलिएशन, पीस मेकिंग। अब देखते हैं प्रीपोजिशन के क्या पैटर्न्स हैं इस वर्ड के साथ। देखो ब्रिंकमैनशिप के साथ, ब्रिंकमैनशिप मतलब एक दूसरे को डरा के बनवाना, तो बिटवीन आएगा ना, ब्रिंकमैनशिप बिटवीन कंट्रीज। ब्रिंकमैनशिप ड्यूरिंग नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस के टाइम पे एक दूसरे को डरा रहे थे। ब्रिंकमैनशिप ओवर एन इशू, राइट। एग्जाम्पल, ब्रिंकमैनशिप बिटवीन राइवल्स, ब्रिंकमैनशिप ओवर ट्रेड पॉलिसीज। लेकिन ये जो वर्ड ब्रिंकमैनशिप है ये ऑन के साथ नहीं आता, लाइक ब्रिंकमैनशिप ऑन ट्रेड पॉलिसीज। आई होप एरर स्पॉटिंग में आएगा तो आप इस वर्ड को अच्छे से पकड़ जाओगे, आप बता पाओगे, राइट। अब देखो अगला वर्ड है फिस्टरिंग। फिस्टरिंग, फिस्टरिंग का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे वर्स होना, स्पेशली गुस्से के कारण कोई चीज़ें खराब होना। मान लो आप गुस्सा किए ही जा रहे हो तो उससे आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। बिटरनेस, मन में जेलसी, कड़ा स्वभाव रखना, तो उससे आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं। बॉडी के अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उस चीज़ को भी फिस्टरिंग बोलते हैं। या जो प्रॉब्लम्स हम ट्रीट नहीं कर रहे और वो बड़ी बनती जा रही हैं, उस चीज़ को भी हम फिस्टरिंग बोलते हैं। ये जो वर्ड फिस्टरिंग है ये फिजिकल सेंस में भी यूज़ होता है, ये इमोशनल और सोशल सेंस में भी यूज़ होता है। अब बात करते हैं फिजिकल सेंस में कैसे। जैसे आपको कोई चोट लग गई, उस चोट में मवाद पड़ गई, तो दैट इज, और आप उसको ठीक कर नहीं रहे हो, दैट इज कॉल्ड फिस्टरिंग। कि वो चीज़ बढ़ती जा रही है, ग्रेजुअली वो चीज़ खराब होती जा रही है, ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी मवाद बढ़ती जा रही है और सिचुएशन जो है वो वर्स होती जा रही है। अब हम बात करते हैं कि इस वर्ड को इमोशनली और सोशली कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लो कोई इशू है वो हम सोल्व नहीं कर रहे, दो लोगों के बीच में एक दूसरे को लेके गुस्सा बढ़ता हुआ जा रहा है, तो फिस्टरिंग उस सेंस में भी यूज़ हो सकता है, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये फिजिकल सेंस में भी यूज़ होता है, ये इमोशनल और सोशल सेंस में भी यूज़ होता है। अब बात करते हैं फिजिकल सेंस के एग्जाम्पल की। द अनट्रीटेड वाउंड्स वॉज फिस्टरिंग बैडली, मतलब बुरे तरीके से प्रभावित हो रहे, बुरे तरीके से बेकार होते जा रहे हैं हमारे वाउंड्स, हम ठीक कर ही नहीं रहे हैं। इमोशनली कैसे आएगा ये सेंटेंसेस में, फिस्टरिंग जेलसी रूइंड देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती में इतनी जलनशील स्वभाव होने लगा था कि उनकी फ्रेंडशिप ही खराब हो गई उसकी वजह से, राइट। सोशली कैसे ये वर्ड यूज़ होता है, करप्शन बिकेम अ फिस्टरिंग इशू इन द डिपार्टमेंट, राइट। करप्शन इतनी ज़्यादा है कि हमारे डिपार्टमेंट की हालात ख़राब होती ही जा रही है ग्रेजुअली।
अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। फिस्टरिंग को ऐसे इमेजिन करो, फेस्टिवल्स का लेफ्ट ओवर फूड। मतलब आप कोई फेस्टिवल आया, दिवाली आई, आपने बहुत सारा खाना बना लिया, राइट, और उसमें से ज़्यादातर खाना सड़ गया। भाई खाया तो एक लिमिट का ही जाएगा ना, कितना हमने बहुत सारा मीठा मंगा लिया। मान लो दिवाली पे बहुत लोग बहुत बहुत मिठाइयाँ खरीदते हैं। मेरे तो खुद के पापा यार बहुत सारी मिठाइयाँ ले आते हैं, हमसे ख़त्म ही नहीं होती। तो मानो कि वो फूड जो है वो वेस्ट चला गया, राइट, वो फूड पे हमने ध्यान नहीं दिया, अब कितना खाएंगे, तो उस फूड को हमने इग्नोर कर दिया, तो वो धीरे धीरे खराब होने लगा, राइट। तो इसी वे में आप सोचो, फिस्टरिंग, फेस्टिवल्स में बचा खुचा खाना खराब होने लगा इग्नोर करने की वजह से। तो इस सेम वे में इग्नोर्ड वाउंड्स को फिस्टर्स बोलते हैं, मतलब हमने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया और वो ज़्यादा खराब हो गई। इग्नोर्ड एंगर को फिस्टर बोलते हैं, राइट। हमारे अंदर गुस्सा था लेकिन हमने उसको सोल्व ही नहीं किया, तो वो ज़्यादा खराब होता चला गया। तो इस तरीके से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। अब ये वर्ड आया कहाँ से, वो बात करते हैं। देखो फिस्टर जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू रोट, मतलब खराब हो जाना। फॉर्म पस का मतलब मवाद भर जाना, मवाद बना लेना। तो ओरिजिनली ये बेसिकली इन्फेक्टेड वाउंड्स के लिए यूज़ होता था, चोट वोट लग गई उस चीज़ के लिए। लेकिन धीरे धीरे हमने मॉडर्न इंग्लिश में इसको फिजिकल और मतलब फिजिकल सेंस से सोशल और इमोशनल सेंस में भी यूज़ करने लग गए। एंगर दैट कीप्स ग्रोइंग इनसाइड, राइट। इसके सिनोनियम देख लेते हैं फिजिकल सेंस में कैसे आएंगे, जैसे कि रोटिंग, डिकेइंग, इन्फेक्टिंग। और इमोशनल सेंस में कैसे आएंगे, इमोशनल या सोशल सेंस में, जैसे कि ब्रूविंग, वर्सनिंग, स्मल्डरिंग। ये दोनों ही नए वर्ड हैं, ब्रूविंग और स्मल्डरिंग, राइट। ग्रोइंग, और ये वर्ड स्मल्डरिंग तो बहुत बार एसएससी ने पूछा भी है। एंटोनियम्स देख लेते हैं, हीलिंग, रिकवरिंग, इम्प्रूविंग, रिजोल्विंग, क्लियरिंग अप। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप की। ये जो वर्ड फिशरिंग है ये मोस्टली विद लेता है या डायरेक्ट, मतलब जिस चीज़ के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है वो चीज़ बताता है, जैसे एंगर के लिए, रिजेंटमेंट के लिए या प्रॉब्लम के लिए, राइट। उसके अलावा ये ओन प्रीपोजिशन नहीं लेता, लाइक फिशरिंग ओन एंगर। अगर हम इस वर्ड को अच्छे से नहीं जानते होंगे तो हम एरर नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन ये वर्ड ओन नहीं लेता, राइट। ये वर्ड या तो विद लेता है या जो चीज़ की वजह से गुस्सा हो रही है या चीज़ें वर्स हो रही हैं वो डायरेक्ट प्रॉब्लम की बात करता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो, द वाउंड वॉज फिस्टरिंग विद पस, फिस्टरिंग एंगर डिस्ट्रॉयड द टीम। तो इस तरीके से वर्ड यूज़ होता है। इसकी प्रीपोजिशन ट्रैप हमने देख ली है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक नेक। इसकी ट्रिक बहुत बढ़िया बताऊंगी मैं आपको, बिल्कुल कभी भूलोगे ही नहीं आप ये वर्ड। ब्रेक नेक का मतलब होता है एक्सट्रीमली फास्ट या डेंजरस सिचुएशन या रेकलेस सिचुएशन, बेहद तेज या जानलेवा रफ्तार। आप इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो कि आपकी जान जा सकती है, राइट। बेसिकली ये जो ब्रेक नेक वर्ड है ये स्पीड, ग्रोथ, एक्शन या ड्राइविंग के लिए यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है वो देखते हैं। एग्जाम्पल्स में ये समझ आता है कि ये वर्ड यूज़ कैसे होता है सेंटेंसेज में। देखो, द कार वॉज मूविंग एट ब्रेक नेक स्पीड, मतलब बहुत तेज चल रही थी, राइट। अब हम सोचने को कम स्पीड भी समझ सकते हैं ब्रेक नेक को, अगर हमें नहीं पता होगा वर्ड का मतलब तो, राइट। लेकिन ब्रेक नेक का मतलब होता है बहुत तेज। स्टार्टअप्स ऑफन ग्रो एट अ ब्रेक नेक पेस, मतलब बहुत तेज पेस पे ग्रो कर रहे हैं स्टार्टअप्स, राइट। अब मेमोरी ट्रिक की बात करते हैं कि जो वर्ड ब्रेक नेक है ये याद कैसे रहेगा। देखो, इमेजिन करो कोई बाइक राइडर है, राइट, और वो इतना फास्ट बाइक चला रहा है ना, और उसका एक गलत मूव उसकी नाड़ तोड़ सकता है, राइट। अगर कोई पत्थर आ गया उसकी बाइक के बीच में, वो गद्दे से गिर जाएगा, उसकी चोट लग जाएगी। तो ब्रेक नेक का मतलब है कि आपने बाइक के ब्रेक मारे और सीधी आपकी गर्दन में झटका आ गया। आप इतनी तेज चला रहे थे, अब धीरे चला के ब्रेक मारोगे तो झटका आएगा नहीं गर्दन में। तो ब्रेक नेक का मतलब नेक ही ब्रेक हो गई हमारी, इतनी इन ब्रेक्स को इतना तेज मारा मैंने कि नेक ही टूट गई। इस तरीके से आप ये स्टोरी इमेजिन करके इस वर्ड को याद रख सकते हो। अब बात करते हैं ये ब्रेक नेक वर्ड आया कहाँ से। देखो, इस ब्रेक नेक को दो वर्ड्स में तोड़ लो, ब्रेक नेक। ओरिजिनली क्या होता था ना कि इतने फास्ट चलते थे कि हम अपनी नेक तोड़ लेते थे, राइट। और वहीं से ये वर्ड का मीनिंग डेवलप हुआ, डेंजरसली फास्ट और रेकलेस, राइट। एटमोलॉजी और मेमोरी ट्रिक इसकी सेम है, तो इजीली याद हो जाएगा आपको ये वर्ड। इसके सिनोनियम देख लेते हैं, रेकलेस, डेंजरस, रैपिड, लाइटनिंग फास्ट, हेडलॉन्ग,
हरिड। एंटोनियम्स देख लेते हैं, स्लो, केयरफुल, कॉशियस, ग्रेजुअल, मॉडरेट। प्रीपोजिशन में इस वर्ड में एसएससी कैसे फंसा सकती है? देखो, ये जो वर्ड ब्रेक नेक है ये यूजुअली कोई प्रीपोजिशन लेता ही नहीं है। ये डायरेक्ट बताता है कि आपकी स्पीड ब्रेक नेक है या आपकी पेस ब्रेक नेक है या आपकी ग्रोथ इतनी तेज है, वो डायरेक्ट बताता है, ये कोई प्रीपोजिशन लेता ही नहीं है। जैसे ब्रेक नेक स्पीड, ब्रेक नेक पेस, ब्रेक नेक ग्रोथ, राइट। अगर अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एट ब्रेक नेक स्पीड, ब्रेक नेक के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है, आगे एट लगा है, राइट। तो ब्रेक नेक वर्ड जो है वो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ब्रेक नेक एक्सपेंशन, इतना तेजी से एक्सपेंड हो रही हैं चीजें, राइट। अगर आप ऐसा लिख दोगे ब्रेक नेक ऑन स्पीड तो ये गलत हो जाएगा और ये तो कोई सेंस भी नहीं दे रहा। कॉमन सेंस से सोचें तो ब्रेक नेक ऑन स्पीड तो कोई सेंस भी दे नहीं रहा है, राइट। तो वैसे भी ये कोई प्रीपोजिशन लेता नहीं है, राइट। एंड थैंक यू सो मच गाइस। आज के वर्ड आपको कैसे लगे मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताना और आई होप आपको ये वीडियोस हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर हेल्पफुल हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करा करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं डेली आप लोगों के लिए बनाऊँ, राइट। एंड थैंक यू सो मच।